किसी ने बताया कि यूपीएससी 2023 का रिजल्ट 15 अप्रैल 2024 को जारी होने वाला है। बस इतना था कि एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने एग्ज़ाम दिया था और यहाँ तक कि वो इंटरव्यू में भी पहुँच जाता है। अब 15 अप्रैल 2024 को पूरे दिन जितने भी नोटिफ़िकेशन आ रहे थे मोबाइल पर, हर बार वो लड़का ये देखता था कि कहीं आज रिजल्ट तो नहीं आ गया है। तो पहले दिन यानी कि 15 तारीख को पूरा दिन इंतज़ार किया और रिजल्ट नहीं आया और अगले ही दिन 16 अप्रैल 2023 को 1:30 बजे के आसपास दोस्तों का फ़ोन आता है कि भाई रिजल्ट आ गया है। और जैसे ही रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है कि उसका तो नंबर आ गया है और नंबर आया और नंबर आने के बाद अब पता चलता है कि यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में 239वीं रैंक उसकी आती है। हालाँकि अभी ये क्लियर नहीं है कि आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा। अब उस रिजल्ट के बारे में इससे पहले कि और लोगों को पता चलता, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए, कोट पैंट और टाई लगाई हुई थी। एक फ़ोटो वो है और साथ ही एक इस छप्पर का फ़ोटो है, जो अभी टेंट वेंट सा लगा दिया है ताकि मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस टाट का जो फ़ोटो था, उस टाट के फ़ोटो को गाँव के ही एक लड़के ने, जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर का एक तहसील है स्याना और स्याना के पास में गाँव लगता है रघुनाथपुर। इसी रघुनाथपुर के गाँव के रहने वाले जिनका नाम प्रिंस है, जो कि लोकल में पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने उस फ़ोटो को, जो उस लड़के का जिसने कोट पैंट टाई पहने हुए थे और साथ ही इस छप्पर का फ़ोटो अपने मोबाइल में शिफ्ट किया, मतलब सेट किया और सेट करने के बाद उसका एक रील बनाया। और रील बनाने के बाद जैसे ही अपलोड किया है, बस वो किसी ने उसको इतना शेयर किया कि वो धीरे करके पूरे इंडिया के अंदर वायरल हो जाता है। अब हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक था कि आखिरकार ये घर किसका है? आखिरकार कौन है वो लड़का जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में उसकी 239वीं रैंक हासिल की है? नाम निकल के आता है पवन कुमार और पवन कुमार इसी रघुनाथपुर के गाँव के रहने वाले हैं और हम जो जिस चारपाई पे बैठे हैं, ये रघुनाथपुर के ही उस घर की, उस पवन कुमार के घर की चारपाई है। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमने अंकल जी के हाथ से दिया हुआ लड्डू, कहते हैं कि जब शुभ कार्य होता है तो फिर लड्डू खाया जाए। तो मैंने भी लड्डू खा लिया है और गाँव के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद उस लड़के ने 1:30 बजे जैसे ही ये पता चलता है, दोस्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है और इसी बीच में मौका मिलते ही अपने पापा को फ़ोन किया, "पापा मैंने ना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, मैं पास हो गया हूँ।" इतनी खुशखबरी देने के बाद फिर उसको अवसर ही नहीं मिलता कि ये इस खुशी को किसी से शेयर किया जाए, ज़ाहिर किया जाए। रात के लगभग जब 1 बजते हैं, जो संग साथी थे, दोस्त थे, अब वहाँ से कमरे से चले जाते हैं। अब वो लड़का सिर्फ़ अकेला था, पवन कुमार, अपने ही कमरे में बैठकर। पहली बात तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और जब इसे यकीन हुआ, तब फिर वो फूट-फूट कर रोने लगता है। रोने इसलिए लगता है क्योंकि उसने जो अपनी ज़िंदगी की जो संघर्ष के दिन जिए थे, वो वाक़ई अपने आप में बहुत ऐसे हैं कि जिनको शब्दों में बयाँ करना आसान नहीं है। उधर जो आप देख रहे हैं, वो भैंसें हैं। भैंसें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे निकलने वाला जो दूध होता है, वो दूध जाके बिकता था, बिकने के बाद जो पैसे बनते थे वो। और जो अंकल मेरे पास में बैठे हुए हैं, एक बढ़िया-सा गमछा उन्होंने लगाया हुआ है, अलग ही दिखाई दे रहा है, अगर कलर की बात करें तो। तो अंकल जी मेहनत मज़दूरी करके, खेत किसानी करके, जो भी 4 बीघा ज़मीन है, उससे जो भी उत्पादन होता था, उससे करने के बाद अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया। अंकल जी, ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा अब आके अटपटा लगेगा कि आपको कैसा लग रहा है? फिर भी मैं पूछ ही लेता हूँ कि जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और बच्चे की मेहनत कामयाब है। रंगलाई है। परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? बहन कहाँ हैं? अम्मा कहाँ हैं? किसान आदमी अपना अनाज उठाने के लिए भेजे हैं बच्चे इकट्ठे करके। अच्छा, खेत पे हैं? हाँ, खेत में है सब। तो मुझे भी खेत पे ले चलो आप। ठीक है, अभी चलेंगे खेत में। चलें? जैसे अंकल जी ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम खेत पे चल रहे हैं, तो खेत पे पहुंच गए हैं और एक किसी ने शेर कहा है कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक हैं जहां में, है वही अजीम जिसने शमा नहीं जला दी। मैंने इनकी कोई काम करने का तरीका अगर किसी का अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने वाले पवन कुमार के ही खेत हैं। और सामने जो उनके परिवार के बाकी लोग थोड़े से सकुचाए से हैं, शर्माए से हैं कि यार देखो, ये पीछा करते-करते खेत भी चले आए। तो ये अंकल जी की मेहरबानी है। और हमारे साथ आमिर भाई हैं, इस गाँव के रहने वाले हैं और अमित जी हैं जो लोकल हिंदुस्तान अखबार में पत्रकार हैं। तो इन लोगों ने बड़ी मदद की है कि हाँ, चलो ठीक है, इस स्टोरी को करते हैं। तो मैं इन भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये गाँव के डीलर साहब हैं, आपका नाम क्या है? जसवंत ठाकुर। जसवंत ठाकुर साहब हैं। और अंकल जी, डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब हैं। बाकी
पवन कुमार जी के पापा जी हैं ये, और यहाँ एक लड़के को ऑफिसर बनाने वाली टीम ये बैठी हुई है। अब ये टीम है, ये तीनों बहनें हैं जो भाई को ऑफिसर बनाया है, वो इन तीनों बहनों की मेहरबानी है। और आप भाई हैं। आप भाई हैं? पड़ोस के। अच्छा, पड़ोसी भाई हैं जी। क्या बात है। देखो बस, आपका नाम क्या बहन? मेरा नाम गोल्डी। गोल्डी नाम है इनका। जी जी और मैं एक बात कहूँगा गोल्डी जी, आपको ना आगे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, जी जी। और आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राजनीति में। अच्छा अच्छा आप बोलती बहुत अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये सब बोलने के अरे लिए। आप भी आ जाओ। तो हम लोग ऐसे बैठ जाएं क्या? अंकल जी यहीं बैठ जाएं, बड़े पे बैठ जाएं, इसे बड़ा बोलते हैं ना। आप बैठ जाओ। ये ओरिजिनल ये 4 बीघा हम पे था। अच्छा, ये पड़ोस का खेत है जिसे हम अपना लाके खड़ा कर रहे हैं, ये निकलेगा अभी। पीछे बैक में। भैया ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। हाँ, अच्छी बात कह है। रहे कि मैं उनके लिए कुछ सामान गिफ्ट विफ्ट लेके जा रहा हूँ। नहीं, हमने तो कुछ नहीं मांगा, हमने ये बोला कि बस भैया आ जाए, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा। तो अभी तक आए नहीं है। अभी नहीं आए हैं, बस उसका इंतजार हो रहा है। अब एक पहले नहीं होता था, कितने के साल हो जाती, 2 साल भी हो जाती, आता नहीं था, लेकिन अब तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसका। आप पता है जब कोई थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है तो आदमी एकदम छलकने लगता है। जी जी अध जल गगरी छलकत जात। जी। लेकिन आप तो एकदम समुद्र की तरह एकदम विशाल हैं, बड़े हैं, और जो चेहरे पे सादगी है सभी लोगों के, कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी एकदम से, मतलब कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। मेंटेन कैसे कर रहे हैं कि नहीं तो थोड़ी सी खुशी ताकत मिल जाती है तो आदमी एकदम से फटने लगता है। जी। नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मली है, लेकिन वैसे खुशी बहुत बड़ी हो रही है कि हाँ, भाई को कामयाबी मिल गई। और हम अपना काम अभी भी यही जारी रखें। हाँ, हम अभी अपने भी हमारा यही पुराने है, दिनों को किसान ना का भूलना चाहते, क्यों हम इन हालातों से गुजरे हैं, गुजरे। ये हम समय कभी नहीं भूल सकते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिका। आपको क्या कर रहे हैं आजकल? मैं 12th क्लास की पढ़ाई। अच्छा, 12th क्लास की पढ़ाई। जी। और आपने? मैंने बीए फाइनल कर लिया है। और आपने? मैंने भी बीए फाइनल कर और रखा आगे? है। आगे अब पढ़ने की इच्छा थी, थोड़ा सा नॉर्मल हो गए भाई की वजह से। अब आगे जो भाई कराएगा वो करने के लिए तैयार है। पढ़ना। तो आपने कुछ सोचा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? हाँ, मुझे यूपी पुलिस माय फेवरेट जॉब। आपके भैया अगर बन गए एसएसपी और आप उसी जिले में कांस्टेबल बन के जाओगे तो कैसा अच्छा लगेगा? बहुत बहुत और अच्छा। आगे आपको काम करना नहीं आता है, आपको डांट वाटने लगे तो तो वो तो बड़े वैसे भी कर देते। वो भाई की जगह कोई और भी आप होता अपने तो भाई से बड़ा सोचो ना कुछ। नहीं नहीं, मुझे यूपी पुलिस पसंद है। मुझे वर्दी पसंद है ना, मेन तो चीज वर्दी भैया को हो सकता है कि अभी क्लियर नहीं है कि वो आईएएस बने हैं या आईपीएस बने हैं, ये भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से एक कैटेगरी रहने वाली है। जी लेकिन उनका सपना है कि मुझे आईएएस ही बनना है, यानी कि अगर आईपीएस का मिलता है उनको तो फिर वो कोशिश करेंगे कि आगे चल के जी आईएएस की तैयारी करें। तो बस मैं जैसे छोटी सी बात है, जैसे क्या अभी आप बता रही थी कि जब बरसात होती है तो हमारा घर टपकने लगता है, छप्पर का घर है उसके बर्तनों से बचाते हैं, या एक बहुत वायरल हो रहा है कि चूल्हे पर रोटी बन रही है। तो गांव की तो खैर ये एक खूबसूरती है कि आज भी चूल्हे की रोटियां ज़्यादा पसंद खाना आती हैं, पसंद करते हैं जी। है ना? तो गैस का कम पसंद करते हैं, तो ये गैस या चूल्हे वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात आप इस घर की परिवार की लगती है कि आपके पापा ने बेटे को तो पढ़ाया, जी बेटियों को भी पढ़ाया। नहीं, समान समान माना, ये बात तो है, समान माना हमें। नहीं तो कहते हैं कि अगर पैसे कम होते हैं तो एक आध की पढ़ाई रुक जाती है। नहीं नहीं नहीं, अब कभी ऐसा पढ़ाई नहीं भी ना बोला रुकने कभी दिया और भी। कहीं ऐसे आने जाने के लिए भी नहीं रुकने दिया। हम्म। कि कहीं भी जाओ तो ऐसे फैसिलिटी मिलती है, जैसे अपने बेटे को देते हैं ना हम्म। कि मेरे तो तुम बेटे ही हो, वो तो रहता भी नहीं है, पर मेरे लिए तो अभी आप ही बेटे की बेटे हो। नज़र से तो देखा ही देखा नहीं, ही नहीं। बेटे चारों बेटे। चारों बेटे। जी तो कुछ ऐसा किस्सा भाई का आपको याद आ रहा हो, जैसे घर में हालांकि वो शुरू से ही, लेकिन ये बताओ अगर आपको याद हो तो भैया का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में कैसे हो गया था? याद है आपको? हाँ याद है। कैसे? एक सामान्य की सीट थी 9th में जब एडमिशन हुआ उसका, हम्म तो जब उसने अपना एग्ज़ाम दिया हम्म तो बोलो यहाँ तो बहुत पब्लिक है, काफ़ी है, एक वैकेंसी है, हम्म पता ना हो या ना हो। अरे मैंने कि कोई बात नहीं, तू यानी काम यहाँ तक तो आयो, हम्म अब फिर उसका रिजल्ट आया तो उसको हासिल है। हम्म। बहुत परिश्रम, वो भी मेहनत करके लिया हुआ मेरे एडमिशन। तो जैसे क्या एक इंटरव्यू में देख रहा था, आप शिकायत कर रहे थे कि यार ये हमेशा पढ़ता ही रहता है, कभी हाँ, खेलता ये नहीं। तो मैंने कहा था। हाँ। जब हम संडे के दिन जावे नवोदय मिलने के लिए, हम्म उसको खाने पीने को सौदा लेके, हम्म तो हम देखे करे सबके बच्चे खेलते कूदते भी लिख रहे इंटरवल में,
तो बालक कह रहे, अंकल जी पवन भैया ने कहा, कदे को किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे एकांत में, या अपने हॉस्टल में होगा। और जब हम देखे रहे तो ऐसा ही वास्तविकता में लिख रहे हो। तो मैं उस पर नाराज हो रहा हूँ। मैंने कहा तू क्यों नहीं खेलता कूदता भाई? तो बोलो नहीं पापा, मैं तुमने पढ़ने के लिए छोड़ रखा हूँ या खेलने के लिए नहीं। जब वो 12वीं क्लास पास कर लेते हैं तो क्योंकि परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हाँ पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने कहा था कि बेटा आप कोई नौकरी कर लो, हाँ कोई छोटी-मोटी नौकरी फ़ौज में, एनडीए में, कहीं भी कुछ लग जाए। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बात मान लेते तो क्या ये आज का दिन कैसा होता आता? आज के दिन तो नहीं ना मिल पाती, पर उसकी चॉइस ये वाली सुनी सब, हम सबकी, पर वहाँ ने अपनी लाइन पे लगे रहे। बोले नहीं पापा मुझे IAS ही करनी है, IAS की करना है, एग्जाम देना है। पिछली बार फेल हुआ, मायूस हुआ हल्का सा। मैंने कि तो हिम्मत तो नहीं हारो पढ़ने से? नहीं ना, फिर क्यों मायूसी आई? बोलो मैं तुम्हारी मेहनत से, तुमने कैसे कैसे पैसा दिया मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर फार्म डाल, और फिर तुझे हम पैसा देंगे ऐसे ही मिलकर। अब के वो पास हुआ तो उसकी भी मेहनत और हमारी मेहनत और उनकी जो कामयाबी रहेगी। मैंने सुना है बड़े-बड़े अधिकारियों की बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं। हाँ तो अब तो क्या क्या रिश्ता आएंगे, कितने कितने आएंगे, पर वो अपने रिश्ता के बारे में वो जाने। हमें तो लड़कियों की शादी करनी है पहले। ऐसा तो ना कि तय कर दिया हो मामला? पर तो उसने ऐसे तो ना आपने ना, हम नहीं करेंगे बिना उसके बाद के। और भैया ने अगर अब भैया ने ऐसा ना कि भाभी अभी पसंद कर लियो, आपको अरे पता हो? नहीं वो ऐसा नहीं वो है। छुपाता नहीं है। नहीं छुपाता नहीं है? नहीं सारी बात शेयर मम्मी को और करता हमको शेयर करता है। मुझे पता है वैसे उन्होंने किसी को पसंद कर लिया है, मैं जानता हूँ। जानते हो तो अच्छी बात है। गुड आपको न्यूज़ दिया आपने। आपको नहीं बताया उन्हें? नहीं ऐसा तो कुछ आपको तो पक्का बताया होगा। अरे नहीं, मैं मुझे भी नहीं पता। नहीं बताया? नहीं। कोई बात नहीं। वैसे ये बताओ कि कई बार ऐसा भी मौके आते होंगे कि भाई फाके से, मतलब फाके की भूख से, मतलब कुछ पैसे भी नहीं हैं, पैसे भेजने भी हैं और भैंस दूध भी नहीं दे रही है, तो ऐसी भी नौबत आई कभी? काफी बार आई है। कर्जा पानी लेके बस ऐसे ही उठा लेते थे ब्याज से हाँ, और फिर भाई को पहुंचाना, मतलब टाइम से पहले। उनके कमरे का किराया 4,000 रुपये महीना, जी। फिर महंगी किताबें। सुना था मैंने कि 2 लाख रुपए का एक कोर्स होता है, 2 कोर्स करने थे, यानी कि 4 लाख रुपए खर्च आ रहा था। अब उन्होंने सोचा कि 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, इसलिए उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। जी। तो ऐसी स्थिति में कमरे का किराया भी देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो फिर कैसे करते थे ये पैसे का इंतजाम, थोड़ा बताओगे? ये वो पापा सिचुएशन को को देख बता। के इंटरनेट से ज्यादा पढ़ाई करते थे। नहीं, आप वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक वो है। पापा मम्मी। ये बहुत मतलब अलग सवाल है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये एक खेत की दीवार है, जिसको हम गाँव की भाषा में बरहा बोलते हैं या फिर मैड बोलते हैं इसको। मैड के अगर हम राइट साइड में, जिधर कैमरा चल रहा है उधर मैं देखूं, इस साइड में, तो ये तो है एक खेत जिसमें गेहूं बोया है, और ये उसी खेत में एक तरह से मजदूरी करने के लिए आई हैं आज भी। और ये पीछे जो खेत है, इसमें क्या बोया है ना? ये थोड़ा सा वो है, चारा है भैंसों के लिए, आगे गेहूं है। चारा है और गेहूं उन्होंने बोया हुआ है अपना खुद का। तो कुल मिला के आज भी मतलब यही एक इनका साधन होता है पैसे से कमाने का, या फिर जो अपने घर पे भैंस पल रही थी उससे। तो ऐसी स्थिति में तो आप कितने कर्जे में आ गए हैं अभी अगर हम बात करें तो? भाई लाखों रुपया हो गया साहब कर्जा में, कुछ दे दिया, कुछ और देना कमा के ऐसे ही। कभी ऐसी नौबत आई कि ये 4 बीघा ज़मीन है जिसे बेच दो? हाँ अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ती तो ये भी बेच देते हम, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन हमने मेहनत करी, पर मेहनत से हमने अपने खेत में भी करी, दूसरे काम में भी मजदूरी करी। एक बात मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे आपका घर कच्चा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए कुछ पैसे देते हैं कि अपना मकान बना लो, हाँ जी। और आपको भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, तो उन्होंने ये कहा कि मकान गिरा दो और कच्चा बना लो, तब हम पैसे देंगे। हाँ यही बोला। कि पूरा बताओ उसके बारे में। ये हमने मकान के लिए अप्लाई करा। हाँ, तो फिर सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने मकान को देखा, मतलब फिर कोई आदमी बाहर से आया, उन्होंने बोला कि क्या नाम, अगर आपकी कलम में ताकत है, यस है तो यस बोलो, नो है तो नो बोलो। अपने घर लेके गए, फिर उसके बाद रिप्लाई हमें कुछ नहीं मिला। हमने फिर 10 क्षेत्र पे दोबारा कॉल करी, हमारे मकान के बारे में क्या रहा, बोले आपका मकान पक्का है, आप अपात्र हो। फिर कुछ लोगों ने कहा भी हमसे कि इस मकान को मतलब गिरा दो और पीछे कच्चा बनाओ और उसके आगे पिन्नी डालो, तब बनेगा आपका मकान। भाई हमारा हंसता था, ये सब कॉमेडी, इसी में गुजारा करो। वो सब कॉमेडी मानता था, वही ना कॉमेडी मानता था, वो सब कॉमेडी मानता था। हाँ कॉमेडी मानता, इसमें गुजारा कर लो, ठीक है। इसी में। पता है जैसे आपके भैया अधिकारी बन जाएंगे
तो उनके हाथ में बहुत आसान हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठना ये सब। तो कभी बैठने का मन करेगा? सोच के देखो कि कभी हाँ, भाई के साथ मौका मिला तो पक्का है। अधिकारियों के हाथ में होता है। जी। हाँ, किसी भी बड़े से बड़े होटल में फ़ोन कर दिया तो किसी की ताकत नहीं मना कर दें। मेरी तो चॉइस है। पहले से ही थी मेरी। क्या? मतलब मुझे ये महसूस नहीं होता था कि हम गरीब हैं, नहीं। आदमी ना मन मन से गरीब होता है। मुझे ये महसूस होता था कि हाँ, कभी ये दिन आएँगे हमें भी। कैसे? जैसे सब बड़े-बड़े लोग करते हैं घूमना-फिरना, फ्रेंडों के साथ हुँ। मतलब अच्छा, ये सब। ऐसा भी दिन आएगा कि भैया पता चला विदेश में, भैया कहाँ पर हो? कि मैं लंदन आया था। अच्छा तो ठीक है मैं तेरा टिकट करा देता हूँ, तू भी लंदन आ जा। हाँ, मेरी फ्रेंड्स भी बोलती हैं हमें भी चलना साथ में, मैंने कहा बिल्कुल चलना। हमें भी ले अभी चलना है। कल से भी बहुत फ्रेंड्स भी, हमें मत भूल जाना, हमें भी चलना, मैंने कहा हाँ, चलना सब। सबने दुआ करी सबने दुआ करी, सही करी बात। सबको। जैसे आपने यहाँ से अपने रघुनाथपुर गाँव से निकल के कौन-कौन सी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी हैं आज तक? नहीं, ज़्यादा नहीं। खास नहीं। आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं देखा? बर्फ़ देखा? पहाड़ देखे? नहीं, कुछ नहीं, समुद्र देखा? कुछ नहीं। भैया से ये चीज़ माँगना कि ट्रेनिंग कर लो आराम से और ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ये पूरा देखना है। बर्फ़ भी देखना है कैसे पड़ता है, मुझे हवाई जहाज़ भी देखना है हाँ। और इन्हें इन्हें खाँसी-वासी हो गई है, खुशी में इतने लड्डू खा लिए इन्होंने कि खाँसी हो रही है। यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईएएस अधिकारी नहीं, ये खांसी तो 30 साल पुरानी है, अब 30 की साल नहीं, पुरानी? 30 साल पुरानी है। परमानेंट रहती है ये। तो अब मौका आ गया है आपके पास बहुत जल्दी कि वो टिकट की व्यवस्था करने का, परिवार के लोगों को भी घुमाते हैं, पता है आपको नहीं? हाँ, हवाई जहाज़ में बैठा के कहीं दूसरी जगह लेके, सोचो कि जैसे तुम हवाई जहाज़ में बैठे हो तो कैसा फील कर रहे हो? इस टाइम खेत में नहीं बैठे, हवाई जहाज़ की उस कुर्सी पे बैठे हो और हवाई जहाज़ वो आसमान में उड़ रहा है और एकदम बाहर झांक के देख रहे हो, तो ये जो आसमान में होता है ना, पता है ऐसे लगता है जैसे रुई के फोए होते हैं ना, वैसे दिखाई देते हैं ऊपर से। जैसे मैं भी बैठा हूँ हवाई जहाज़ में, तो मैं जब पहली बार बैठा था, पहले मेरे तो कान में बहुत दर्द होता है, जब कान में भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ तकलीफ, करे जब आवाज़ नहीं करता, जब ये एयर का जो प्रेशर बनता है ना, हाँ। तो तब जाके ऊंचाई पे जाने के बाद, तो ये सोच के देखो जैसे कि आप हवाई जहाज़ में या हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हो। आनंद है, आनंद है, आनंद है। जैसे ये योगी जी हैं, मोदी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ऐसे अधिकारियों से मिलना ये बहुत आम सी बात हो जाएगी। हाँ, तो जब वो काबिल है अपने आज जॉब पे है तो मिलेंगे करेंगे अपने ये आम बात हो जाएगी। पता चला कि सबसे पहला प्रमाण पत्र जो है वो राष्ट्रपति ही देती हैं, हाँ। ऐसा भी मैंने सुना है। जी। राष्ट्रपति के पास खड़े होके जब आप जा रहे हो पुरस्कार लेने के लिए, तो कैसा लगेगा फिर आपको? भाग्यवान ये बोल नहीं पा रहे हैं, आप बताओ। और मैं आप ही के मुँह से सुनना चाहता हूँ, तीनों बहनों के मुँह से। ये जैसे मतलब ये दोबारा से कल्पना कर लेते हैं कि आप साधारण से ही क्वेश्चन है ये कल्पना है, सपने तो हैं। पता है तुम्हारे भैया ने क्या बोला? किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा महसूस कर रहे हो? बोले यार ये एक सपना है और मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आँख खुल जाए इस सपने में। बस मैं इस सपने को जीना चाहता हूँ बस। ऐसा ही रहे। हैं? हाँ, ऐसे ही जैसा रहे। ऐसा रहे सब। क्योंकि अभी तक जो परेशानी, जो दिक्कतें आपने व्यक्तिगत महसूस करी होंगी, जैसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे, कि बहुत कुछ अच्छा खाने का मन हो तो क्या सबसे अच्छा लगता है तुम्हें खाने के मामले में? मेरा फेवरेट मोमोज। मोमोज? कोई बड़ा सा बता नहीं। नहीं, बड़ा अभी तक कोई चॉइस नहीं करी हमने ऐसी। ना ही हम मतलब इतना सोचा पड़ेगा। तो ऐसा समझो नॉर्मली। जैसे आज तुम्हें मोमोज मिल गए। हाँ, फिर तो राम आ गए। राम आ गए। राम तो उसी दिन से आए हो जिस दिन से रिजल्ट आया। वो वाला गाना सच है कि मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात? हाँ, वो मेहनत तो जारी रहेगी हमारी। नहीं, हाँ, ऐसा तो हमने कभी नहीं, सोचा भी मेरी नहीं। फ्रेंड ने बोला हमारी आधी क्यारी कटने को रहेगी गेहूं की, अरे इन्हें लावाओं से कटाओ। मैंने कहा यार अभी तो हमारी झोपड़ी भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके एकदम से मतलब उसके इतने बड़े सपने हो गए कि हाँ पता ना क्या मिल गया इनको। हमारे भैया को नसरुद्दीन साहब, मनोज बाजपेयी और कृति सेनन एक हीरोइन है, हाँ हाँ, वो पसंद वो है, बहुत ज़्यादा बहुत पसंद ज़्यादा है। पसंद है। हाँ। और सपोज दैट कि आपके भैया की पोस्टिंग ही बम्बई में हो जाए, तो वो लोग तो घर आ जाया करेंगे आपके। क्या बात ऐसा है। हो, हैं? ऐसा होना कि चाहिए। हीरो हीरोइन आ रहे हैं घर। कौन आ रहा है? अक्षय कुमार आए। अच्छा आइए भैया, भैया अक्षय कुमार आए मिलने के लिए, तो फोटो तो मेरा भी हो जाएगा उनके साथ। फोटो मेरा भी हो अंकल को भी ऐसा आनंद आएगा नहीं आएगा? आप तो आनंद ले रही हो मुझे पता जाएगा। है। ये तो बड़े बूढ़े हैं। बड़े बूढ़े। बड़े बूढ़े।
और अम्मा चली गई घर पे। हाँ अभी गई है, वो प्रसाद चढ़ाने आई थी देवताओं पे। दीदी अपना एक बार नाम बता दीजिए सब एक साथ। मेरा नाम सोनिका। सोनिका, आपका? मेरा नाम सृष्टि। सृष्टि। मेरा नाम गोल्डी, भाई से छोटी, बहनों से बड़ी बहन। अच्छा, आप दूसरा नंबर आपका? हाँ हाँ दूसरी नंबर। एक भाई 3 बहनें, जी जी मम्मी पापा। जी। तो कुल मिला के ये 3 और 2 छः। 5 6 लोगों का ये परिवार है। और इन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जैसे ही आता है तो इनके घर में राम आ गए हैं। अब इनके घर में खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। भैया के दीदार नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि भैया अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली से गांव आएंगे। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दिल्ली है। और ये हालांकि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन वो कुछ अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए निकलेंगे। तो जब सब चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी तो फिर गांव आएंगे। और गांव के लोगों ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है, कह रहे हैं कि डीजे पीजे ये वो पूरे गांव में नाचेंगे, पूरे गांव में चलेगा बाजा। मुझे तो और पहले से ही था, मेरा और सपना था ये। कह रहे हैं कि आसपास के गांव में भी लेके जाएंगे। मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो इतना इतना खुश हैं, इतना हैप्पी हैं कि बस अपनी इस खुशी को बस कैसे करके किसी भी तरकीब से शेयर करना चाहते हैं। वाकई जब हम कड़ी तपस्या करते हैं, खूब सारी मेहनत करते हैं, खूब सारी मेहनत करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है ना, उसके एक अलग ही है मज़े आते हैं। कल आने वाला जो वक्त है, अब जो सुबह होगी, हर दिन की सुबह जो होगी, उसमें जो छत से टपकता पानी था, जो छप्पर से टपकता पानी था, वो कभी याद नहीं रहेगा। याद रहेंगे तो वो अच्छे-अच्छे पल, जैसे कि अभी बहन ने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं कि कब भैया की हो सकता है कि पोस्टिंग बम्बई में हो जाए, हो सकता है कि किसी ऐसे वैसे शहर में हो जाए, क्योंकि इनसे हीरो हीरोइन ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं उनके सामने, ऑफिसर्स के सामने। तो कह रही हैं हमारा भी फ़ोटो हो जाएगा। यानी कि कितनी प्यारी सी बात है। बड़े भले हो गए हैं, लेकिन अभी भी ज़मीन पर हैं। और इसीलिए यहाँ खेत में बैठकर ये काम भी कर रहे थे। इनसे समय मांगा हमने कि प्लीज़ थोड़ा-सा समय दे दीजिए और इंटरव्यू करने का हमें अवसर। एक और ख़ास बात है, शायद आप वहाँ तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही होगी। जितने भी हमने बात की है, नाम गोल्डी ना है? जी जी जी। गोल्डी की आँखें उतनी बार ही डबडबाई हैं इस पूरी कहानी में। थैंक यू, मैं आपका फ़ैन हो गया बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं आप। जी जी धन्यवाद धन्यवाद आपको। नमस्कार, थैंक यू। आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।